हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि मशीन है तो इस दुनिया में सारे काम आसान हैं। जी हाँ, मशीन नहीं है तो इंसान को रोबोट की तरह काम करना पड़ता है। सोचिए कि हर काम के लिए अगर मशीन नहीं होती तो आज दुनिया कितनी पीछे होती, हर काम को करने में कितना समय लगता। वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अच्छी बात है कि इंसानों ने अपने लिए सबसे अच्छी चीज का आविष्कार किया है और वो है मशीन। आज हम हर काम के लिए इस पर निर्भर करते हैं। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे कमाल की मशीनें। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा मशीन जिसका नाम ही है क्रशर। आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, तो आपको बता दूं कि बेसिकली इस मशीन की मदद से इंसान किसी भी चीज को क्रश कर सकता है। यकीन न हो तो आप देखिए कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीजों को कैसे ये मशीन तोड़े जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से मछलियों को भी क्रश कर दिया जा रहा है। क्या ही कहा जाए इस मशीन के बारे में। वैसे आपको बता दूं कि ये मशीनें बहुत कारगर होती हैं। जी हाँ, इसकी मदद से आप कितनी भी मजबूत चीज को 1 मिनट के अंदर तोड़ सकते हैं। हालांकि आप अपने घर पर इसे नहीं रख सकते, लेकिन इसकी उपयोगिता कमाल की है। नंबर 2 अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही अलग किस्म की मशीन है। जी हाँ, क्या आपने कभी ये देखा है कि गाय के नेल्स की ट्रिमिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे गाय के नेल्स की ट्रिमिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये मशीन कितनी कारगर है उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इस गाय को आसानी से इस मशीन के द्वारा उठा लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मशीन न हो तो गाय कभी भी अपने नाखूनों को ठीक से नहीं कटवाएगी। जी हाँ, और अगर नहीं कटवाएगी तो सोचिए कि उसका चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। गाय कई बार बीमार हो जाती है और यही वजह है कि इनके नाखूनों को काटना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए कैसे यहाँ पर गाय को आसानी से इस मशीन के द्वारा उठा लिया गया है और उसके बाद उनके नेल्स को काटा जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए कि यहाँ पर गाय को थोड़ी भी परेशानी नहीं हो रही है। यही वजह है कि इस मशीन को सुपर कूल कहा जाता है। नहीं तो ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं इस दुनिया में जहाँ पर गाय ने उनके नेल्स की सफाई करने वालों को अच्छी खासी किक लगाई है। कई लोग बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लावा पर मछली को बनाया जाता है। जी हाँ, आप सोचिए कि अगर मछली को लावा में रख दिया जाए तो क्या होगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि लावा के नाम पर ही आधे लोगों की हवा टाइट हो जाती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर लावा में मछली को पकाया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले लावा बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आप देखिए कैसे यहाँ पर लावा को बनाया जा रहा है। सबसे पहले एक स्टील के बॉक्स में छोटे छोटे लोहे और स्टील की चीजें रखी जा रही हैं। जी हाँ, उसके बाद आप देखिए कैसे इन्हें गैस की मदद से गर्म किया जा रहा है। जब लावा पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो उसके बाद उसे आसानी से रेत पर ले जाया जाता है जहाँ पर कि पहले से ही मछली पड़ी रहती है। दोस्तों, आप देखिए कि जैसे ही लावा को इस मछली के ऊपर फेंका गया उसके बाद कितनी आवाज आई। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर लावा ने मछलियों को पूरी तरह से ढक लिया है। बस अब क्या, ये अब इस मछली के पकने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही इन्हें लगा कि शायद मछली इस लावा पर पक गई होगी वैसे ही इसे पानी डालकर बुझा लिया गया और उसके बाद आप देखिए कैसे ये इस मछली को खा भी रहे हैं। क्या बात है, इस दुनिया में ही तरह तरह के लोग हैं। नंबर 4 अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किसी पाइप को ट्विस्ट किया जाता है, वो भी मशीन की मदद से। जी हाँ, लोहे की पाइप हो या स्टील की, कोई भी इंसान उसे शेप नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये मशीन की मदद से काम किया जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस पाइप को मशीन के अंदर डाला जा रहा है और उसके बाद ये देखिए कि कैसे यही पाइप अलग ही शेप के साथ बाहर निकल कर आ रही है। क्या बात है, इसे कहते हैं सबसे कमाल का काम। आप सोचिए कि कैसे इस मशीन की मदद से एक ही झटके में काम हो जाता है। आप जिस तरह का भी स्टाइल पाइप में देना चाहते हैं वो सब हो जाता है। ये देखिए कि कैसे यहाँ पर काम का काम हुआ है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से पाइप को मोड़ दिया जाता है। नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लोहे को या स्टील को टुकड़ों में काटा जाता है। जी हाँ, इस मशीन की मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आप छोटे छोटे रॉड देखते हैं या कोई भी लोहे की चीज देखते हैं उसे काटा जाता है। आप देखिए यहाँ पर कि कैसे काम चल रहा है। ये देखिए कि कैसे यहाँ पर रॉड को एक ही झटके में काटा जा रहा है। दोस्तों, इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। वो कहते हैं ना कि कुछ मशीन आपके लिए इतनी सहूलियत लेकर आती है कि आपका सब काम आसानी से बन जाता है। ये भी कुल मिलाकर उसी तरह की मशीन है। ये देखिए, जिस शेप में आप चाहेंगे उसी शेप में आपको ये मशीन लोहे को या स्टील को काट कर दे देगी। नंबर 6 दोस्तों, अब जो मशीन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना वो सबसे कमाल है। जी हाँ, कमाल इसलिए भी है कि कम से कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो इस मशीन ने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस मशीन को कहा जाता है ऑटोमेटिक काउ मिल्किंग मशीन। आपको लगता होगा कि
मशीन के क्या फायदे हैं, तो आप समझिए कि इस मशीन की मदद से कोई भी इंसान 20 से 30 गाय से दूध एक ही समय पर निकाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस मशीन को कैसे गाय के थन में फिट कर दिया जाता है और उसके बाद दूध खुद ब खुद निकलने लगता है। कमाल की बात है ना। ये देखिए कैसे एक ही साथ में 30 से 40 गायों से दूध निकाला जा रहा है। दोस्तों तभी तो इस मशीन को द बेस्ट कहा जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें फायदा ही फायदा होता होगा वेंडर को, तो बता दूं कि ये सच्चाई नहीं है। दोस्तों हर मशीन की अपनी खासियत होती है तो नुकसान भी होता है। अब हम आपको बताते हैं कि नुकसान क्या है। जैसे ही इस 4 सिलेंडर को गाय के थन में फिट किया जाता है, दूध तो आने लगते हैं, सब कुछ ठीक भी लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय की थन खराब होने लगती है, जिसका की असर आपको साफ तौर पर दिख भी जाएगा। कहते हैं कि जब एक बार गाय की थन खराब होने लग जाती है तो उसके बाद उन्हें दोबारा उतना ही प्रोडक्टिव बनाना संभव नहीं होता है। इससे होता यह है कि एक तो गाय की तबीयत खराब हो जाती है, ऊपर से दूध की क्वालिटी भी कई बार दब जाती है, क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गाय को इंजेक्शन देने लग जाते हैं, जिससे कि गाय में कई तरह की बीमारी हो जाती है। हालांकि अपनी अपनी सोच की बात होती है। मशीन सिर्फ आपके काम को आसान बनाने के लिए है, न कि आपके काम को खराब करने के लिए, लेकिन इंसान ही इन मशीनों का उपयोग गलत तरीके से करता है। नंबर 7 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी मशीन जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में ये भी कमाल की चीज है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से हर चीज को सही किया जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए कि यहाँ पर कैसे हर मोटे से मोटे स्टील को रोटेट कर दिया जा रहा है। क्या कहा जाए इस मशीन के बारे में, आप देखिए ना कि कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से कमाल का काम हो रहा है। इसे कहते हैं वाकई में सबसे यूनिक मशीन। जी हाँ, कहा जाता है कि इस मशीन की मदद से आप किसी भी चीज को जैसा चाहेंगे वैसा फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए कितनी स्मूथली काम किया जा रहा है। इस मशीन की मदद से पता भी नहीं चला और काम भी हो जाता है। दोस्तों आपने कई ऐसे पाइप देखे होंगे जिन्हें डिजाइन देने के लिए फोल्ड किया जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए क्या बेहतरीन तरीके से इस मशीन की मदद से फोल्ड किया गया है। तभी तो कहा जाता है कि मशीन है तो लाइफ है। नंबर 8 दोस्तों, फैक्ट्री में कैसे चैन को बनाया जाता है ये हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, आपको ये देखकर हैरानी होगी कि जब चेन को बनाया जाता है तो प्रोसेस और भी आसान होता है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मोटे चेन को बनाया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे एक साथ कई सारी मशीनें काम कर रही हैं। दोस्तों इस तरह की मशीन को क्या ही कहा जाएगा। कहते हैं कि ये मशीनें इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं कि पूछिए ही मत। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर एक एक करके चेन को बनाया जा रहा है। कई सारी मशीनें इस समय इस चेन को बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं। कमाल है। नंबर 9 अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शुगर केन की खेती की जाती है मशीनों की मदद से। जी हाँ, वो जमाना लद गया जब किसानों को अपने सिर पर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े लेकर खेत में जाना पड़ता था और उसके बाद एक एक करके गन्ने को लगाना होता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि अब आ गया है एक से बढ़कर एक मशीन। जी हाँ, अब मैं आपको जो मशीन दिखाने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिए कि यहाँ पर किस स्पीड से गन्ने को लगाने का काम किया जा रहा है। क्या बात है, ये देखिए कैसे एक गाड़ी चली जा रही है और नीचे गन्ने को लगाया जा रहा है। जी हाँ, इस मशीन की मदद से न सिर्फ गन्ने को गोली की स्पीड में लगाया जा रहा है, बल्कि दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी वजह से रो भी बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आपका गन्ना लगता जा रहा है तो दूसरी तरफ आपका क्यारी भी बनकर तैयार हो जाता है। क्या आपने कभी इतना एडवांस मशीन अपनी लाइफ में देखा था क्या? आजकल तो न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। वाकई में कुछ मशीनों के आने के बाद एक बात तो तय है कि खेतों में काम करना अब बहुत आसान हो गया है, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में हम अपने देश के हर स्टेट में, हर गांव में इस तरह की मशीन का लाभ अपने किसानों को दे सकेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि गन्ना रोपने के लिए इससे फास्ट मशीन आपने कभी नहीं देखी होगी। यहाँ पर पलक झपकते ही पूरे खेत में गन्ने को लगा दिया जाता है। यही काम जब किसान को खुद ही करना होता है तो कम से कम 4 से 5 दिन का समय आप मान कर चलिए, जो कि बहुत ज्यादा है। तभी तो कहा जाता है किसानों की अगर मशीनों के द्वारा मदद की जाए तो हमारे देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 10 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी मशीन जो कि मेटल को काटने में है एक्सपर्ट। जी हाँ, लोहे की बात की जाए या स्टील की, ये मशीन काट कर अलग कर देती है। आपको यकीन न हो तो जरा इस मशीन को आप देख लीजिए। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस मशीन की मदद से स्टील को काटा जा रहा है। तभी तो कहा जाता है कि मशीन है तो लाइफ आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। यहाँ आप देखिए कैसे एक ही शेप में सारे के सारे मेटल को काटा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।